Children, let's continue the chapter. Now our today's topic is why do we need water? We need water for drinking, cooking, bathing, washing, cleaning and in agriculture. Without water, many chemical reactions cannot take place in our bodies and in plants. Water is also useful in generating electricity. Sometimes water is not safe for drinking. Many pollutants pollute water and make it unfit for drinking. Sometimes microbes like bacteria and protozoa also make water unsafe for drinking. हमें वाटर बहुत चीज़ों के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और एग्रीकल्चर में. वाटर के बिना कोई भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में नहीं हो सकती हैं और प्लांट्स में भी नहीं हो सकती हैं. वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़फुल है. मीन्स वाटर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. ठीक है. समटाइम्स वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ नहीं होता है. उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, मतलब पोल्यूटेंट्स मीन्स विषजनक, जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. तो ये हमारे लिए ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होता है, मतलब हमारे ड्रिंकिंग के लिए फ़िट नहीं हो सकता है. समटाइम्स माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये भी हमारे वाटर को ड्रिंकिंग के लिए अनसेफ कर देते हैं. माइक्रोब्स मीन्स ये जीवाणु होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के लिए अगर उसमें वाटर में ये माइक्रोब्स मिले होते हैं तो वो पीने के लिए सेफ़ नहीं होते हैं. ठीक है. Now purification of water. Water can be purified by following methods. Here are the different methods by which we can purify water. यहाँ पे different methods दिए गए हैं जिससे कि हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं, मतलब शुद्ध करते हैं. First method is sedimentation. Impure water is taken in a beaker and is allowed to stand for some time without disturbing. The impurities will settle down at the bottom of the beaker. इसमें क्या होता है sedimentation में? Impure water means अशुद्ध पानी को हम एक बीकर में रख देते हैं और कुछ समय तक के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं. उससे क्या होता है कि जो उसके नीचे की जो गंदगी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, मीन्स नीचे बैठ जाती है. ठीक है. इस मेथड को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. नाउ डिकेंटेशन. सेपरेटिंग द क्लीन वाटर बाय पोरिंग इनटू ए क्लीन बीकर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. अब नीचे जो इम्प्योरिटीज़ बैठ जाती हैं तो हम प्योर वाटर को ऊपर से दूसरे बीकर में, प्योर वाटर को दूसरे बीकर में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं. किसकी मदद से? ग्लास रॉड. इस ग्लास रॉड की मदद से हम प्योर वाटर को दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. बॉइलिंग. बाय बॉइलिंग द वाटर एंड देन फिल्टरिंग दिस वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग एज बॉइलिंग किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर. बॉइलिंग सबसे अच्छा वाटर को प्योरीफाई करने का मेथड है. बॉईल करते हैं फिर हम उसको फ़िल्टर करते हैं. इससे क्या होता है? वाटर ड्रिंकिंग के लिए फ़िट हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग से सारे जर्म्स जो भी वाटर में प्रेजेंट हैं वे मर जाते हैं. केमिकल्स. बाय एडिंग सर्टेन केमिकल्स विच डू नॉट हार्म अस बट कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर. बाय दिस वी कैन प्योरीफाई वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. वाटर में हम कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड कर देते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं. वो केमिकल्स वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो भी उसमें उपस्थित होते हैं, उन्हें मार देते हैं. ये केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, जिससे कि वो वाटर हमारे लिए फिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए. इस तरह से हम वाटर को ड्रिंकिंग के लिए सेव कर लेते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास. In next class we will discuss evaporation. Till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.